Karachi Tower, Alpha Papa, Bravo Mike Foxtrot, ready for takeoff. Startup 2, runway 2, 5. अस्सलाम वालेकुम। आप में से कई लोगों ने जहाज में सफर किया होगा, लेकिन जहाज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में सिर्फ पायलट और जहाज ही नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक पूरा सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद होता है। दुनिया भर में ATC के 100 साल होने जा रहे हैं 20 अक्टूबर को, तो उस सिलसिले में हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह मैनेज होता है, कितना ज़बरदस्त ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो आइए चलते हैं पहले कंट्रोल टावर की तरफ और देखते हैं किस तरह सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। फ्लाइट उड़ाने से पहले हर पायलट अपने फ्लाइट की तमाम डिटेल्स एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक एक फॉर्म पे फिल करता है, जिसको फ्लाइट प्लान कहते हैं। ये फ्लाइट प्लान पायलट या उसका रिप्रेजेंटेटिव सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास लेकर आता है, जो उसको स्क्रूटनाइज करके सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद ये फ्लाइट प्लान कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू उन तमाम रेलेवेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स को ट्रांसमिट किया जाता है, जिनके पास से गुजरकर पायलट ने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ऑलराइट जी, तो ये जो एरिया है ये है कंट्रोल टावर। देखने में आपको लगेगा ये बड़ा छोटा सा रूम है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बहुत सारे ऑपरेशन सिर्फ यहीं से मैनेज हो रहे हैं। जहाज जैसे ही स्टार्ट होता है और जब तक एयरबॉर्न नहीं होता, वो इस कंट्रोल टावर से राब्ते में होता है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में होता है। कराची कंट्रोल टावर। और सिर्फ ये जहाज ही नहीं देखा जाता, रनवे पे मेंटेनेंस की गाड़ियां भी चलती हैं, फायर ब्रिगेड भी होती है, एयर साइड भी होती है, बर्ड शूटर का भी अलग हिसाब किताब होता है, और भी दूसरे किस्म के कैरियर्स होते हैं। उन सब की कोऑर्डिनेशन देखना और फिर यहाँ से जब जहाज सेफली एयरबॉर्न होते हैं तो वहाँ एरिया कंट्रोल तक हैंड ओवर करना, वो सारा इस कमरे से होता है। इस पूरे पेचीदा प्रोसेस को किस तरह हैंडल किया जाता है, हम चीफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब्दुल समद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। इतने छोटे से कमरे से इतने बड़े बड़े काम कैसे मैनेज हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशंस हैं, ग्राउंड मोमेंट कंट्रोलर एंड टावर कंट्रोलर। जब जहाज स्टार्टअप लेता है हमसे, तो ग्राउंड मोमेंट कंट्रोलर के पास आता है, वो स्टार्टअप लेता है, वो स्टार्टअप देता है, उसको क्लियरेंस देता है, टैक्सी करवाता है एंड देयर आफ्टर वो उसको चेंज करवाता है इस पोजीशन पे कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर जो है वो इन कोऑर्डिनेशन विद अप्रोच कंट्रोल, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए उसको एयरबॉर्न करवाता है, अपनी ट्रैफिक देखते हुए जो हमारी लैंडिंग हो रही होती है, और नेक्स्ट फिर वो नेक्स्ट यूनिट के पास तरह से लाहौर जाकर उसके कंट्रोल टावर के पास जाता है। Assalamu alaikum, Karachi ground. This is Alpha Papa, Bravo Mike Foxtrot. Departed Washing Bay with information Bravo, requesting startup as per flight plan. Alpha Mike Foxtrot, startup approved, runway use 25 left. Approach tower, requesting release for Alpha Papa Bravo Mike Foxtrot. Alpha Papa Bravo Mike Foxtrot, line up runway 25 left, wind 270 degrees 10 knots. Royal 3 Charlie departure level 70, runway 25 left, clear for takeoff. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बर्ड शूटर की, हम अक्सर देखते हैं जी परिंदे इंजन में आए थे और कभी कभी काफ़ी नुकसान भी कर देते हैं। तो बर्ड शूटिंग का क्या है सिलसिला है यहाँ? बेसिकली बर्ड शूटर्स जो सिविल एविएशन के अपने डिप्लॉयड होते हैं, बर्ड शूटर्स एक हमारा एयर साइड एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने बर्ड शूटर्स हायर किए होते हैं। जो रनवे होता है दोनों रनवेज के स्टार्ट में, ये मिड में और ये एंड में जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा सर, अभी जितना भी हम देख रहे हैं सारा रेडियो पे आपका कम्युनिकेशन है। व्हाट इफ किसी भी वजह से रेडियो काम करना छोड़ दें, तो आप किस तरह गाइड करेंगे जहाज को कि उसने कब लैंड होना है? इन केस ऑफ रेडियो फेलियर या कम्युनिकेशन फेलियर, हमारा एक प्रोसीजर होता है हमारे पास जो है वो, एक तो प्रोसीजर बना होता है कि एयरक्राफ्ट ने क्या फ्लाई करना है, किस तरीके मनूवर्स करने हैं वो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिग्नलिंग जो है वो डिवाइस है, इसको जो है हम ऑन करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट की तरफ हम करके हम उसको बताते हैं कि आपने लैंड करना है या नहीं करना। कभी ऐसा हुआ कि पायलट को पता नहीं बटन ऑन है और वो अपनी बातें कर रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठ के? ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है। अच्छा। ऐसा होता है कि स्पेशली जो सी में जो मछेरे जो है वो फिशिंग कर रहे होते हैं, हाँ, तो उनकी भी आरटी कभी कभार ऐसा होता है कि वो मिक्सअप हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वो गाने लगे होते हैं इस तरह से। तो हमारे पास सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी है दोनों यूनिट्स की, ग्राउंड मोमेंट की भी और टावर की भी सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी है, तो हम उस पर शिफ्ट कर लेते हैं।
मतलब ये बताए कि एट द टाइम मैं देख रहा हूँ इतने सारे फ़ोन लगे हुए हैं, फिर इतने सारे आपके वायरलेस सिस्टम है, तो आई एम श्योर स्ट्रेस लेवल आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा, तो आप उसको कैसे कोप अप करते हैं? बेसिकली जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जब भी ट्रेनिंग के लिए एक हमारा इंस्टीट्यूट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो हैदराबाद में है, सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सिमुलेटर्स वगैरह हैं और वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक का जो प्रेशर होता है वहाँ पे वो इतना ज़्यादा होता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो उस हिसाब से वो ट्रैफिक हमें यहाँ कम मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक हमें हैंडल करने को मिलती है। रिगरस ट्रेनिंग होती है। Exactly। उसके अलावा हम तो कोई 9 से 10 मंथ्स की ट्रेनिंग हम वहाँ करके आते हैं। देन उसके बाद जब हम लाइव ट्रैफिक में यहाँ आते हैं, यहाँ अलग से ट्रेनिंग होती है, दोबारा से लाइव ट्रैफिक में ट्रेनिंग होती है 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स जितनी ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो। उसके बाद फिर एक बोर्ड होता है, वो आपको चेक करता है। अगर आप बोर्ड कहता है कि बिल्कुल ठीक है, ही इज़ गुड टू परफॉर्म ड्यूटी इंडिपेंडेंट, देन जो है एक कंट्रोलर जो है वो इंडिपेंडेंटली 1 यूनिट के पे परफॉर्म करता है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो 6 यूनिट्स है। तो स्ट्रेस लेवल जो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा दिया जाता है कि ये जो ट्रैफिक है ये हमें कम लगती है। अच्छा, दूसरे कामों में तो देखिए ईद त्यौहार आते हैं, छुट्टी हो जाती है, ये तो 24/7 वाला काम है, तो मतलब जी बिल्कुल, ये एसेंशियल सर्विस है। तो यहाँ पे हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो है वो जिस शिफ्ट वर्क में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी आज है और आज ईद का दिन है, मेरी ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू इट। बाज़ों का तो ऐसा हुआ है कि हम 2 कंट्रोलर्स यहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं तो 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। जिसकी ड्यूटी हुई उस दिन ही इज़ बाउंड टू परफॉर्म ड्यूटी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इस प्लेस को जो है ऐसे कभी जो है वो छोड़ दें या वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सर ये तो हम जहाज़ में बैठ के हम बड़े मज़े से कंप्लेन करते हैं, 10 मिनट हो गए अभी तक उड़ाया नहीं। हमें ये नहीं पता होता यहाँ पे इतना एक्शन चल रहा होता है, ग्राउंड पे इतना एक्शन चल रहा होता है। बट थैंक यू सो मच सर। तो वही तो बड़ा ज़बरदस्त मेरे लिए लर्निंग रही एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बड़ी हैरानगी रही कितना प्रेशर वाला ये काम है। तो खैर ये तो एक पार्ट था ना, इनका काम होता है एयरबॉर्न करना। एयरबॉर्न से लेके आगे तक अगले सेक्शन तक जहाज़ को कौन नेविगेट करता है? एरिया कंट्रोल सेंटर। तो अब चलते हैं वहाँ और वहाँ देखते हैं ऑपरेशंस किस तरह होते हैं। रनवे से जहाज जैसे ही एयरबॉर्न होता है वहाँ टावर की होती है जिम्मेदारी खत्म और ट्रांसफर होती है एरिया कंट्रोल सेंटर में, जहाँ पे जितने भी कंट्रोलर बैठे हैं ये उसको गाइड करते हैं। तो ये किस तरह होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये प्रोसीजर है। तो ये हमें समझाएंगे चीफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आसिफ रसूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, जनाब जुनैद साहब क्या हाल है? खैरियत से? ठीक-ठाक है। बड़ा माशाल्लाह बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का यहाँ पे आपने हिसाब किताब रखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑडियंस को जरा आप समझाएं। जहाज जब एरोड्रोम कंट्रोलर यानी टावर कंट्रोलर से एयरबोर्न करता है तो सबसे पहले वो आता है हमारे अप्रोच कंट्रोलर के पास, और अप्रोच कंट्रोलर जो कि ऑब्वियसली द मोस्ट सीनियर कंट्रोलर इन द शिप ऑलवेज परफॉर्म्स एज द अप्रोच कंट्रोलर, वो उस जहाज को अप टू अ सर्टेन मैनूवर्स के थ्रू ले जाता है टूवर्ड्स द एरिया कंट्रोल सेंटर के एरिया कंट्रोलर के पास। अच्छा आसिफ साहब, मेरी ऑब्वियसली ऑडियंस काफ़ी इंटरेस्टेड है, ज़बानी कलामी तो हमें ये सारे सुनते हैं, क्या कुछ हम देख सकते हैं और हम दिखा सकते हैं? इज इट सेफ? सेफ, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ये क्या चल रहा है स्क्रीन पे इस वक्त? ये जितने भी आपको टारगेट्स नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। ये मलेशियन एयरलाइन का एक फ्लाइट है, डिपार्टेड फ्रॉम लंदन एंड गोइंग टू कुआलालंपुर एंड इज फ्लाइंग थ्रू द पाकिस्तान। MAS-3 39,000 फीट पे है, इसकी टाइप जहाज की एयरबस 359 है, इसकी ग्राउंड स्पीड 520 नॉट्स आ रही है। हम उसकी स्पीड, उसकी हाइट को मेंटेन रखते हैं ताकि दूसरे जहाज़ों से सेपरेट कर सके। अभी इसके पीछे भी एक जहाज 39,000 ये सिंगापुर का जहाज है, इनके दरमियान में हमने एक सेपरेशन जो है रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर हम इस जहाज को चला रहे हैं। सही, ताकि ये एक दूसरे के क्लोज ना हो जाए। ये सारे जहाज ऑल द टाइम दे आर रिमेन इन टच विद वन ऑफ द कंट्रोलर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान से गुजर रहे हैं तो पाकिस्तान के कौन, अब इस चीज़ को हमने सेग्रीगेट करके ताकि एक सेफ हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर्स। और फिर जब वो पाकिस्तान के जाएगा तो वो इंडिया के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी हेडिंग के थ्रू सिंगापुर जाएगा और मलेशिया, दोनों के लिए उसको सिंगापुर इंडिया से गुजरना है। तो हम इंडिया वाले कंट्रोलर को इसको हैंड ओवर कर लेंगे, लो भाई ये आपका जहाज, वो आगे वाले जहाज को आगे बढ़ा देगा जहाज। तो जैसे रिले रेस होती है जी, आप लोग पकड़ा है वो आगे निकल रहा है। अच्छा, अभी आपने इंडिया की बात की, अभी रिसेंटली हमने देखा कि 1 नहीं 2 इमरजेंसी लैंडिंग यहीं कराची में हुई थी, तो वो क्या सिचुएशंस होती हैं और उसका प्रोटोकॉल क्या होता है? वैसे इमरजेंसी के लिए अब कोई जहाज़ हमारे यहाँ, हमारे लिए पायलट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे तो वी गिव देम प्रायोरिटी, चाहे वो कराची लैंड करना नहीं हो,
हम उसको अगर इंजन फेलियर हो गया तो इन रूट जहाँ पे भी उसका कोई सूटेबल जगह होगा तो हम उसको इमीडिएटली लैंड कराएंगे। फॉर अस एज एन एविएशन पर्सनल आई फील दिस इज रूटीन प्रोसीजर। सही, लाइक आप लोग एक हार्मनी और कोहेजन में काम करते हैं, तो ये एक रोजमर्रा की आम बात है, बिल्कुल आम सी बात। मगर वो न्यूज़ में इस तरह हाईलाइट होती है जैसे पता नहीं क्या हो गया जी, इंडिया का जहाज आ नहीं, ये गया। आजकल It's a routine work. इसे रूटीन वर्क पहले भी होता था, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आजकल शायद इसके ऊपर कोई मीडिया सोशल मीडिया का दौर है। अदरवाइज फॉर अस एज एन प्रोफेशनल आई थिंक इज ए रूटीन। 5 kilometer particularly runway 25 left in use. Thank you. जब जहाज़ एयरक्राफ्ट निकलता है कराची से दूर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन, अगर दुबई की साइड पे जाएगा तो टूवर्ड्स पाकिस्तान के साउथ से फ्लो करेगा, अगर वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है लाहौर या इस्लामाबाद की तो वो हमारे नॉर्थ से गुजरेगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर वेरियस सेक्टर्स इनटू विच द एयर स्पेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर जितने एयरक्राफ्ट हैं ये पूरे पाकिस्तान की एयर स्पेस के एयरक्राफ्ट हैं, ये तमाम इस टाइम पाकिस्तान की एयर स्पेस में कंट्रोल किए जा रहे हैं। इन लाइंस के नीचे की जितना एरिया है इसके अंदर तमाम ट्रैफिक इस हॉल से कंट्रोल हो रही है। और अभी आप कह रही थी ये पीक आवर नहीं ये है, पीक आवर बिल्कुल भी नहीं है। उस पे इतना ट्रैफिक है? एग्जैक्टली। ये कोई 50-60 जहाज एट अ टाइम आप लोग हैंडल इससे ज़्यादा बिल्कुल एक एरिया के अंदर एट अ टाइम हमारे पास जब रात में ट्रैफिक होती है, पीक की ट्रैफिक, उस टाइम एक एक एरिया के अंदर रफली 40-45 एयरक्राफ्ट होते हैं जो दो कंट्रोलर एक ही जगह पे बैठ के हैंडल कर रहे होते हैं। और उन तमाम के कॉल साइंस यानी उनका जो एयरक्राफ्ट का फ्लाइट नेम होता है जिसको हम कॉल साइन कहते हैं, वो कॉल साइन तमाम याद होते हैं कंट्रोलर को, क्योंकि जैसे ही एयरक्राफ्ट कॉल देता है कि आई एम सो एंड सो कॉलिंग, तो हमें पता होता है कि एयरक्राफ्ट किस पोजीशन पे था, तो उसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। मतलब आपको लाइव लोकेशन, जैसे हम अपने दोस्तों को लाइव लोकेशन भेजते हैं, ये एट अ टाइम 40 लाइव लोकेशन इनको याद होती है, हाँ, कौन कहाँ स्क्रीन से पे डिस्प्ले हो रही होती हैं और साथ में हमें उनके कॉल साइन जहन में चल रहा होता है। जैसे ही वो कॉल देता है तो हमारी आंखें उधर ही जाती हैं कि अच्छा यहाँ से ये से। हाँ, वरना आप ढूंढता ही रहे बंदा कि यार वो QTR 38 कहाँ है। हाँ, तो ये अब देखें कि यहाँ से कराची का जो सिंध का रीजन है, ये वाला एक कंट्रोलर इस पोजीशन से कंट्रोल करता है। ये कराची के ऊपर जो ये बलूचिस्तान का रीजन है, ये हमारे साथ में इस स्क्रीन के ऊपर से यहाँ से दो बंदे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जो नीचे साउथ का रीजन है, हाई सीज़ के ऊपर, ये सारी ट्रैफिक जो हमारे रडार पे आ रही है, ये सारी हमारे साउथ के एरिया से कंट्रोल होती है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं कराची की एयर स्पेस के अंदर जो इस हॉल से कंट्रोल हो रही है। इससे जितना आप नॉर्थ पे चले जाएँ तो वो हमारे लाहौर के इसी तरह एक हॉल है, एरिया कंट्रोल सेंटर, वहाँ से कंट्रोलिंग होती है। सही। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, ये हर जगह जो है ये 5:15 बज रहे हैं, ये कहाँ का टाइम? ये UTC टाइम होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब उड़ता है लाइक सिंगापुर से उड़ के उसने यूरोप जाना है तो वो तो बहुत से टाइम जोन्स में से गुजरेगा। अगर हम उसको वो बताए कि जी मेरा अगला एस्टिमेट इस पोजीशन का ये है, तो नीचे वाले कंट्रोलर पूछते ही रह जाएं यार सिंगापुर का टाइम है, पाकिस्तान का टाइम है या UK का टाइम है। तो उसको स्टैंडर्डाइज सिंक्रोनाइज्ड जो सीमलेस मूवमेंट के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि एविएशन हर टाइम पायलट्स एज वेल एज कंट्रोलर्स दे डील इन UTC टाइमिंग्स। सही। तो अक्रॉस द ग्लोब तमाम लोग UTC टाइम को फॉलो करते हैं, लोकल टाइम में खुद कन्वर्ट कर लें जिसको अगर ज़रूरत हो। सही सही सही। और ये हवा के अंदर एक इमेजिनरी सड़कें बिछी हैं, जैसे ज़मीन पे सड़कें, ऐसे हवा के अंदर ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर रूट्स विच आर डिफाइंड विद रेफरेंस टू द नेविगेशनल इक्विपमेंट, जो ऑन ग्राउंड इक्विपमेंट है उसके रेफरेंस से ये रूट्स डिफाइन किए गए। सही। एयरक्राफ्ट इन रूट्स के ऊपर फ्लाई करते हैं और रडार के ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम उनको वहाँ से हटा भी सकते हैं गिवन दैट अगर कोई एयरक्राफ्ट जो है वो रिक्वेस्ट करता है ड्यू वेदर, सामने उसके वेदर आ गया, क्लाउड्स आ गए, तो वो अपने रूट से हटने की रिक्वेस्ट करेगा। जो कि हमारे रडार पे हमें नज़र आ रहा है हम उसको हटा देते हैं, हेडिंग देते हैं। इस तरह से ट्रैफिक फिर स्मूथली प्रोग्रेस हो जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने कहा कि वो शॉर्टकट्स भी दे सकते हैं, व्हाई डज दैट हैपन? तो वो जो उनका डिफाइंड रूट है उससे नहीं हट रहे होंगे? उससे हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा Okay. सकते सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि एयरक्राफ्ट ने अगर पॉइंट A से पॉइंट B पे ट्रैवल करना है, रादर देन गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू C एंड देन B, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें डायरेक्टली यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लाई करने दिया जाए, ताकि उनको कॉस्ट कॉस्ट सेविंग हो जाए, उसमें उनकी फ्यूल Time सेविंग होती है, टाइम सेविंग होती है, और सबसे बढ़ के हमारे एनवायरनमेंट की पोल्यूशन रिड्यूस होती है, क्योंकि द लॉन्गर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज इन आवर एयर स्पेस द मोर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो आप लोग ये भी देख रहे होते हो कि कार्बन एमिशन कम से कम रखना है। एग्जैक्ट, हमारी कोशिश बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर यही होती है कि हम मैक्सिमम एयरक्राफ्ट को
अच्छी सर्विस दें, शॉर्टकट्स दें, ताकि उनके पास फ्यूल सेविंग हो, ताकि हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री ग्रो करे। जितनी Right. ज़्यादा अच्छी सर्विस होगी उतने ज़्यादा क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे, एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की ग्रो होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, डॉलर ज़्यादा आएंगे। सही सही सही। और फिर अब जैसे कि हम अक्सर देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रही होती हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी उड़े होते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर हो रहा होता है। एग्जैक्टली, उनके एरियाज डिफाइंड हैं, पब्लिश्ड है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है। Okay. हमारी एक किताब होती है जिसको AIP कहते हैं, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन। इट इज़ लाइक हमारी एविएशन की इंडस्ट्री में हमारा आइन है, वो डिक्टेट करता है तमाम पॉलिसीज़, तमाम प्रोसीजर्स, और वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड होते हैं। तो ये जितने मिलिट्री एरियाज़ होते हैं, कोई डेंजर एरियाज़ होते हैं जहाँ फायरिंग हो रही है, कोई रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, वो तमाम एरियाज़ हमारी AIP के अंदर पब्लिश्ड होते हैं। वो Right. तमाम पायलट्स को पता होता है कि इनकी एयर स्पेस में फलां एरियाज Oh, प्रोहिबिटेड टू फ्लाई, तो वो वहाँ पे फ्लाई so नहीं that's करते। why they keep a book in the cockpit, क्योंकि वो जहाँ जिस एयर स्पेस में जा रहे होते हैं फिर वो वहाँ का खोलते होंगे कि यहाँ Exactly, वो के चार्ट्स तमाम देखते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे कौन से No-go areas. नो-गो एरियाज हैं, प्रोहिबिटेड एरियाज। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, लेकिन ये हाँ, कितना स्मूथ चल रहा है, दिस इज अमेजिंग। Exactly. In case of any emergency to the flight, Civil Aviation Authority has a dedicated unit called Rescue Coordination Center. किसी भी फ्लाइट के गायब हो जाने या किसी एक्सीडेंट के शिकार हो जाने की सूरत में सर्च और रेस्क्यू प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करती है। तो बेसिकली ना सिर्फ ये कि फ्लाइट्स के ऑपरेशन को सेफ रखा जाता है, बल्कि खुदा न करे अगर वो किसी हादसे का भी शिकार हो जाएं, तब भी सिविल एविएशन अथॉरिटी के डेजिग्नेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स उस फ्लाइट और उसके अंदर सफर करने वाले मुसाफिरों की सेफ्टी का ख्याल रख रहे होते हैं। Assalamu alaikum ji. My name is Akhtar Mirza. I am the Director of Operations for Pakistan Civil Aviation and responsible for the provision of air traffic controller and control within Pakistan Airspace. On this day, I congratulate all the air traffic controllers of Pakistan and worldwide for the centenary Air Traffic Controllers Day. I wish all the controllers best of luck and future prospects. Thank you.